दोस्तों नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चा में है। और मज़ेदार बात यह है कि इस बार वो इस चीज़ को लेकर के चर्चा में नहीं है कि पलटी मारने वाले हैं या फिर किसी भी अन्य राजनीतिक कारणों के वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार उनके सुर्खियों में होने का कारण हिंदुस्तान के, भारत के राष्ट्रगान का अपमान है। और जिस तरीके से हरकत उन्होंने की है उसको देख करके वाकई में ऐसा लगता है कि उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, जिसको कि अभी तक हम लोग मजाक के रूप में लेते थे, लेकिन इस घटना को देख करके ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दरअसल पूरा चीज़ क्या हुआ है और उसको लेकर के विपक्ष के लोगों ने, खास करके तेजस्वी और राबड़ी ने क्या कहा है, आरजेडी के नेताओं ने क्या कहा है, उसको भी हम यहाँ पर रखेंगे। और हमारे देश का जो कानून है, जो नियम है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई राष्ट्रगान का या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, किस तरीके की सज़ा दी जा सकती है, उन सब चीज़ों को आज इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। दरअसल ये घटना 20 मार्च 2025 का है। पटना के अंदर पाटलिपुत्र खेल परिसर है और उस खेल परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन का उद्घाटन हो रहा था और उसी उद्घाटन कार्यक्रम में नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर, गए थे शामिल होने के लिए। और वहाँ पर जब खेल का उद्घाटन हो रहा था तो भारत का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था और राष्ट्रगान बजाने के दौरान, जब चल रहा था राष्ट्रगान, उसी दौरान नीतीश कुमार ने जो हरकत की उसका वीडियो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो में आप साफ तौर पर ये देख पा रहे होंगे कि नीतीश जी के बगल में जो खड़े हैं, इनके प्रधान सचिव दीपक कुमार इनका नाम है, ये बार बार नीतीश कुमार को समझा रहे हैं कि आप साइलेंट रहिए, आप चुप रहिए, राष्ट्रगान चल रहा है, आप सावधान के मुद्रा में रहिए। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार लगातार उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बीच में वो सामने खड़े शायद खिलाड़ी हो सकते हैं या कोई और लोग हो सकते हैं, उनको नमस्कार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा वो चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से वो अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को हाथ पकड़ रहे हैं या उनको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नमस्कार कर रहे हैं, मतलब जो पूरा एक जो उनका बिहेवियर है वो, और इस तरीके के खेल आयोजन में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन है, सेपरा टकरा वर्ल्ड कप 2025, जिसमें कि 21 देशों के कुल 300 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का ये उद्घाटन था और उस दौरान जिस तरीके का बिहेवियर वहाँ पर शो किया है नीतीश कुमार ने, वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं हो सकता है। जो मुख्यमंत्री होता है, एक राज्य का मुखिया है, वो राज्य का एक नेता है वो, और उसके तरफ से राष्ट्रगान बजने के मौके पर इस तरीके का व्यवहार करना, इस तरीके का आचरण करना, ये एक बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि सच में किसी न किसी हेल्थ इशू से ज़रूर नीतीश कुमार जूझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके का हरकत नहीं कर सकता है, एक सामान्य नागरिक इस तरीके का हरकत नहीं कर सकता है, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं अपनी पर्सनली निजी बात बता रहा हूँ, कि इसके पहले कई मौके पर अलग अलग लोगों ने इनके हेल्थ के ऊपर सवाल खड़ा किया था और मुझे ये लगता था कि नहीं, ये ऐसे ही है, लोग बोल रहे हैं सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए या ऐसे अपनी राजनीतिक बयानबाजी स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन ये वीडियो क्लिप देखने के बाद मुझे इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि नहीं, वाकई में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर है और किसी न किसी हेल्थ इशू से वो ज़रूर जूझ रहे हैं। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और किसी भी तरीके का इस तरह का अगर समस्या उनको होती है तो एक तरीके से न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति को भी एक क्षति होने वाली बात हो जाती है। तो इस चीज़ को लेकर के सभी लोग जो भी राजनीति को समझते हैं या जो रुचि रखते हैं, चाहे वो बिहार के हों या फिर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के हों, वो नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर के ज़रूर चिंतित होंगे कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है।
बहरहाल ये जब घटना निकल करके सामने आया और इसका जो वीडियो क्लिप है उसको ट्विटर पर लोग खूब शेयर किए और उस पर विपक्ष के लोग काफ़ी हमलावर भी हुए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों या फिर आरजेडी के लोग हों। इन सभी लोगों ने नीतीश कुमार के इस बिहेवियर की आलोचना की है। जो आरजेडी के नेता हैं राबड़ी जी, उन्होंने ये डिमांड की कि नीतीश कुमार को अपने इस बिहेवियर के लिए, अपने इस कृत्य के लिए सदन में आकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और इनके हेल्थ को लेकर के और ख़ास करके मेंटल हेल्थ को लेकर के वो समय समय पर बयान देते रहे हैं। और इस वीडियो क्लिप के बाहर आने के पश्चात तेजस्वी ने एक बात जो बोली है, जो कि बहुत ही मार्मिक बात है, वो ये बोली है कि बेसिकली नीतीश कुमार ने अपने इस कृत्य के माध्यम से बिहारियों का शर्म से झुका दिया है। उनको इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए था। एक बहुत ही शर्मनाक कृत्य किया है नीतीश कुमार जी ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के मौके पर। जो मनोज कुमार झा हैं, आरजेडी के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के टिप्पणी की है और उन्होंने एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेट लिया है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर लेकर के आप देखें तो विपक्ष तो इस पर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए के लोग हैं, वो इस पर बिल्कुल साइलेंट है। और इसी चीज़ को लेकर के मनोज कुमार झा ने टिप्पणी किया है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर यही हरकत विपक्षी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होता या ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री होता जो जहां पर भाजपा का शासन नहीं है, दूसरे पार्टी का शासन है, उसका मुख्यमंत्री होता और वो अगर इस तरीके का हरकत किया होता तो अब तक से जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स की बरसात हो जाती। जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं, जो इनका पूरा ट्रोल आर्मी है, जो इनका पूरा आईटी सेल है, वो चीख करके गला फाड़ करके इस चीज़ को लेकर के ट्वीट करता और तमाम तरीके की बातें करता है कि ये लोग एंटी नेशनल्स हैं, देशद्रोही है, इनको देश से प्रेम नहीं है, ये राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। लेकिन जब एनडीए का ही पार्टनर नीतीश कुमार इस तरीके की हरकत किए हैं तो पूरा एनडीए का जो कुनबा है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या अन्य पार्टी के लोग हों, सब लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वाले मोड में चले गए हैं और कोई भी इस चीज़ को लेकर के कोई स्टेटमेंट्स, कोई बयान नहीं दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसके अगले पक्ष की तरफ चलता हूं कि इसको लेकर के कि अगर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रगान का या जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसका अपमान करता है तो उसके लिए कानून में क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है, उसको भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कहा गया कि भारत के संविधान और भारतीय दंड संहिता के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान एक गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के तहत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है या उसे अनादर करता है तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान है और इसके तहत जुर्माना और या 3 साल के कैद की सज़ा हो सकती है। मतलब जुर्माना भी लग सकता है या फिर 3 साल के कैद की सज़ा भी हो सकती है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों से अपेक्षाकृत यह कहा गया है कि भारतीय राष्ट्र का और राष्ट्रगान का सम्मान करें और उसकी सुरक्षा करें। और एक और चीज़ जो मुझे याद आ रहा है कि जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें भी इस बात का कहीं ना कहीं इसको मेंशन किया, इसका उल्लेख किया गया है कि हर नागरिक को, भारत का जो भी नागरिक है, उसका एक कर्तव्य है कि वो भारतीय झंडे का या राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का सम्मान करे, उसके प्रति अपने दिल में आदर रखें। लेकिन यहाँ पर जो नीतीश जी ने किया है, एक तरीके से ये गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है, उनको एक बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कह सकते हैं, कि अगर उनका मानसिक स्थिति खराब है, उनका मेंटल स्टेटस वाकई में अगर ख़राब है तो उनको एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है और उसको मुझे नहीं लगता है कि छिपाया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरीके का इलनेस का शिकार हो सकता है, तो इसको छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसका समय रहता अगर इलाज कराते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आगे भी वो इस तरीके का कोई कृत्य नहीं कर सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और नीतीश कुमार ने जो किया है राष्ट्रगान के अपमान, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर हमसे शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।